हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। इंग्लिश के सेक्शन में दो समस्याएं मैंने थंबनेल के ऊपर लिख रखी हैं, जो कि स्पॉटिंग द एरर वाले क्वेश्चन होते हैं, ग्रामेटिकल एरर वाले, और क्लोज टेस्ट। ये दो प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को होती है। मेरे पास मेल भी आया कैंडिडेट का, जिसमें उन्होंने पूछा कि वोकेबलरी के लिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर याद कर लेता हूँ। ग्रामर में उन्होंने कोई फाउंडेशन कोर्स लिया था किसी टीचर का, फिर 60 रूल्स बाय रानी मैम को अभी कंप्लीट करा, मतलब इन्होंने दो काम करे रूल्स के लिए। और अब जब वो चैप्टर वाइज लगाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि कौन सा रूल लगेगा, मतलब इनकी समस्या ये है। और क्लोज टेस्ट में दो प्रीवियस ईयर क्लोज टेस्ट वो यूट्यूब से डेली सॉल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। प्लीज हेल्प। मतलब कि इनकी पहली प्रॉब्लम वोकेबलरी की, दूसरी रूल्स की और तीसरी क्लोज टेस्ट की। वोकेबलरी की प्रॉब्लम तो हालांकि नहीं है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम होगी। और मजे की बात यह है कि यही तीन सेक्शन ही है जो एमटीएस में आते हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और इनकी दो में दिक्कत है, मतलब काफी सिचुएशन खराब है, लेकिन हो सकती है ठीक। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी टेक्निक गलत है यार। आप लोग भी यही करते होगे, पहले रूल्स पढ़ लिए, यूट्यूब से कोई सर का फाउंडेशन कोर्स ले लिया, और फिर खोजने की कोशिश करते हो इस सवाल में कौन सा रूल लगेगा। बस इसी जगह टेक्निक गलत है। मैं भी आपको पूरी इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं ऐसे रिक्वेस्ट नहीं करता कि लास्ट तक देखना, आपकी जहां तक इच्छा हो आप देखना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पूरी बात तभी समझ आएगी इन टोटलिटी। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा की बात है, आपको देखना है कि नहीं देखना है। इन्होंने एक और कमेंट मेल करा मुझे कि सर एमटीएस 2023 एग्जाम जो 57 शिफ्ट में हुआ था, और जो सेकंड एग्जाम हुआ था 2023 वाला, उन सभी के अगर मैं सारे टेस्ट लगा लूँ इंग्लिश के तो क्या हेल्प मिलेगी कि नहीं। मतलब ये 2022 वाला एग्जाम जो हुआ था 23 में, जिसकी 57 शिफ्ट, और 23 वाले की 27 शिफ्ट, ये 84 शिफ्ट अगर ये कह रहे हैं मैं लगा लूँ तो इंग्लिश में हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फॉर श्योर मिलेगी, नहीं की तो बात ही नहीं है। और यही वो रास्ता है जिससे आप इंग्लिश के सेक्शन को क्रैक कर पाओगे। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आप बिगिनर से थोड़े ऊपर हो, मतलब ऐसा है कि थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत आने का मतलब ये 25 में से आपके 15-16 सवाल ठीक होते हैं। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है हम लोगों को 23-22, ये इस आंकड़े को टच करना है, मतलब नेट इतने करेक्ट हो जाए। ठीक है, नेट इतने करेक्ट हो जाए। दो सवाल आप छोड़ भी सकते हो, नहीं आते आपको, मान लो वोकेबलरी का, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 22-23 सवाल आपके नेट करेक्ट हो जाने चाहिए। फिर आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। हकीकत ये, और अगर इससे एक भी कम सही हुआ, 21 भी सही हुए, तो बहुत दिक्कत होगी यार, फिर जीके में बहुत आपको करना पड़ेगा, और 20 के नीचे पहुंच गए तो जॉब हो ही नहीं सकती। भगवान भी उतर के आ जाएंगे, जॉब नहीं मिलेगी आपको, ये मैं बता दूं। बाकी आप देख लेना प्रीवियस ईयर के सारे आंसर कीज और कट ऑफ एंड ऑल दैट। सो एनीवेज, इश्यूज इनके जो हैं, ये वोकेबलरी, ग्रामर में एरर स्पॉटिंग और क्लोज टेस्ट, ये तीन इश्यूज हैं, इनको भी एड्रेस कर देते हैं। एक इसी जगह मैं जरा एड्रेस कर दूं, ये प्रीवियस ईयर पेपर से जो क्लोज टेस्ट लगाते हैं, ये कह रहे हैं यूट्यूब से लगाता हूं मैं, बस ये काम मत करो यार, क्योंकि यूट्यूब पे जो सॉल्व करा रहा है उसको तो पता ही है ना। ठीक है, आपको खुद से लगाने और खुद से कमी देखनी कि क्या कमी हो रही क्लोज टेस्ट में, ये वाला काम प्लीज मत करो। खुद से मेहनत करो। लोग पता नहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम से अब अपने लेबर से क्यों बचने लगे हैं यार। करना पड़ेगा भाई उतर के लेबर। वो यूट्यूब से देख लेने को लेबर में काउंट मत करो यार, वो कुछ नहीं है, वो आपने देखा, वो सामने वाले ने कराया, वो चला गया। खुद आपको कॉपी पेन उठाकर खुद से जब करोगे, वो लेबर काउंट करना कि मैंने तैयारी करी है। यूट्यूब से देखे हुए काउंट मत करना। वोकेबलरी कह रहा है इनको दिक्कत तो नहीं, बट स्टिल मैं यहाँ पर बता देता हूँ बिल्कुल शॉर्ट में। वोकेबलरी में एंटोनिम सिनोनिम आ गए, इडियम फ्रेजेस आ गए, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। इसका ये पहला इशू है वोकेबलरी का। इसका सॉल्यूशन जरा देख लेते हैं। फिजिबल सॉल्यूशन मतलब जो किए जा सकते हैं। ठीक है, फिजिबल क्यों बोला है मैंने, अभी आपको पता चलेगा। प्रीवियस पेपर्स फॉर वोकेबलरी, मतलब ये तीन चीजों के लिए, एंटोनिम सिनोनिम इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए। प्रीवियस पेपर्स पहले तो पहली प्रायोरिटी रखो एमटीएस के 18 से लेकर 23 तक। फिर उसके बाद जो बाकी के एग्जाम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सीजीएल है, 10+2 है, बाकी जिनमें इंग्लिश आती है, और वो वाले टॉपिक्स देख लेना जो एमटीएस में आते हैं, जैसे स्पीच और ये वॉइस, ये सब नहीं आती। ठीक है, ये सीजीएल में आता है लेकिन एमटीएस में नहीं आता, तो वो चीजें नहीं करनी है। ठीक है, वहां से वोकेबलरी के लिए हमको कवर करनी है। फिर भी अगर आपका श्रद्धा बच जाए और समय बच जाए, और आपकी इच्छा हो कि नहीं मुझे करना ही है, ठीक है, अंदर से भी आग शांत नहीं हो रही है, तो प्लिंथ टू पैरामाउंट की जो बुक है नीतू सिंह मैम की, इस बुक में से जो रिपीट हो रखे हैं प्रीवियस पेपर्स के, उनको तो करना ही नहीं है। जो बच रहे हैं तो उनको पढ़ लेना। कोशिश करना कि इस बुक से बाहर ना जाए, बिकॉज अब ब्लैक बुक नाम की बुक आती है वोकेबलरी की, अच्छी बुक है, उससे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, लेकिन उसको कर पाना फिजिबल है कि नहीं है, अगेन फिजिबिलिटी की बात हो रही है। और इसको हम लोग इतना रिस्क ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो वोकेबलरी सेक्शन से आएंगे, और आपकी जब आप इतना कर लोगे प्रीवियस पेपर्स और प्लिंथ टू पैरामाउंट की बुक्स, मतलब जो उसमें दिए हुए वोकेबलरी वाला सेक्शन, जो इडियम फ्रेजेस का, एंटोनिम सिनोनिम का, उतना भी अगर कर लोगे, हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं है, सिर्फ पीवाईपी ही अगर आप कर लोगे अच्छे से 18 के बाद के, फिर भी आप 2 से 3 वोकेबलरी तो वैसे बाय डिफॉल्ट ही कर लोगे, और 2 आपको नहीं आएंगी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 23 सवाल आपको नेट करेक्ट करने, 2 आप छोड़ सकते हो। अच्छा, आप बोलोगे यार तो 2 हम ये वाले क्यों छोड़ेंगे, स्पॉटिंग एरर वाले क्यों नहीं छोड़ सकते?
क्लोज टेस्ट के क्यों नहीं छोड़ सकते? क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेसी 100% अटेन करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पर आरओआई बहुत अच्छा मिलेगा आपको। अब एक बार यहाँ पर जो मेहनत करोगे, वहाँ आरओआई बहुत अच्छा है। वोकैबुलरी बहुत वेग है यार, उसमें पता नहीं आप कितना भी पढ़ो, उससे वोकैबुलरी नहीं आई। आपने मान लो 100 वोकैबुलरी याद करी है, एंटोनिम, सिनोनिम, एक भी नहीं आया, तो आरओआई तो कितनी खराब चली गई। वहीं अगर आपने वो जो 100 वोकैबुलरी याद करने में एफर्ट डाला था, वो अगर यहाँ स्पॉटिंग द एरर में एफर्ट डाल दोगे आप, तो आपको 110% एक्यूरेसी मिलेगी, 100% नहीं, 110% मिलेगी। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। आपका दिमाग आपके साथ है तो आप मेरी बात को रिलेट कर पाओगे। दूसरी समस्या इनकी ग्रामेटिकल एरर में जो एरर स्पॉटिंग की, जो इन्होंने यहाँ बताया कि मैं ग्रामर के रूल पढ़ लिए हैं, फाउंडेशन कोर्स भी, लेकिन समझ नहीं आता कि कौन सा रूल लगेगा। यही दिक्कत है, बस इसी जगह दिक्कत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि फला फला, मतलब कोई स्टेटमेंट दी हुई है, उसमें पूछना है कि इसमें एरर बताओ, ठीक है, ऐसे पार्ट दिए रहेंगे, अब पूछ लेगा और ऑप्शन दिया रहेगा कि इसमें एरर है कि नो एरर है। अब ये सज्जन सोचते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रूल लगेगा। रूल नहीं लगाना है, इसमें टेक्निक दूसरी है। आपको ये समझना है कि गलती किस जगह है। रूल मत लगाओ, गलती पकड़ने का प्रयास करो। मतलब ऐसे कि रूल लगाने का मतलब ये होता है कि मान लो कोई अगर ऐसा टेंस आ गया तो उसमें हेड बीन लगेगा, ये लगेगा, वर्ब ऐसे लगेगी और वर्ब की ये फॉर्म लगेगी। ये सोचने का प्रयास करते हैं। मैं ऐसे मत करो। रिवर्स इंजीनियरिंग की टेक्निक अपनानी है हमें। इस टेक्निक में होता क्या है दरअसल, मान लो कोई क्वेश्चन है, आपने पहले तो प्रीवियस पेपर्स लगाओ, ठीक है, मिनिमम अब 20 पेपर्स तो लगाओ, मिनिमम मतलब 20 सेट सॉल्व करो। 500 क्वेश्चन तो मिनिमम सॉल्व आपको करने ही पड़ेंगे। तब जाके जो आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनमें देखो, स्पॉटिंग एरर वाले, उसमें देखो कि यार किस जगह मेरी गलतियां हो रही हैं। पहले तो सबका इंडिविजुअल गलतियां होती हैं, किसी की टेंस में मान लो गलती हो रही, किसी के एडवर्ब एडजेक्टिव में गलतियां हो रही, ये आपको खुद से देखना पड़ेगा इंडिविजुअली। ठीक है, मान लेते हैं कि टेंस में आपकी दिक्कत हो रही है। आपने एक बार समझ लिया कि यार ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले रिलेटेड जब कोई स्टेटमेंट आती है और उसमें मुझे जब एरर फाइंड आउट करना पड़ता है, तब मैं गलती करता हूँ। मतलब उल्टा चलना है आपको। प्रॉब्लम में आपने गलती करी है, आप देखो कैसे गलती करते हो, किस पार्ट में गलती करते हो। अच्छा, रूल मत देखो, रूल तो देखो यार, रूल बोलते हैं कि 60 रूल है, कोई बोलते हैं 120 रूल है, कोई कहता है कि 10 रूल याद कर लो सब हो जाएगा। यार 10 नाम याद नहीं होते लोगों के, रूल्स तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, रूल्स में तो स्टेटमेंट है, नाम नहीं याद होंगे, तो अगर 60 नाम याद करने को कह दिए जाए तो आप खुद सोच सकते हो यार, कॉमन सेंस का यूज करो, रादर क्वेश्चंस को देखो। आने वाले दिनों में जब मैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा ना, तो इसी टेक्निक को लगा के मैं सॉल्व कराया करूंगा। क्वेश्चन को देखो कि यार इस पार्ट में जो है, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई फ्यूचर परफेक्ट टेंस था, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस था, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, मतलब जिसमें पास्ट की कोई घटना घटित हो चुकी है और जो उसी कंटिन्यूम में कोई सेंटेंस दे रखा है जिसमें कि फ्यूचर में घटित होने वाली है, तो यहाँ हैज लगेगा कि हेड लगेगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर हेड नहीं लगता, हैज लगेगा। तो आपको एक बात पता चल गई, एक बार अगर आपको एक बार गलती पता चल गई आपकी कि मैं इस जगह पर ये गलती करता हूँ, उससे रिलेटेड अब बचे हुए जो बाकी प्रैक्टिस सेट हैं, 10-20 का जो 21वां सेट लगाओगे, तो उसमें आप ये गलती नहीं करने वाले। बस इतनी सी बात है रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक की। मैं एक बार फिर से संक्षेप में बता देता हूँ। कोई मान लो सेंटेंस है, उसमें एरर है, आपने उस एरर को नहीं फाइंड आउट कर पाए, ठीक है, आपने रूल नहीं लगाने, आपको बस देखना कि यार ये एरर था, यहाँ पर मुझे नहीं पता चला था एरर क्या लगा। आपने सॉल्यूशन देखा कि अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम थी, अब इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। जैसा अभी रिसेंटली मैंने क्वेश्चन कराया था कि उसमें ऐसे दिया था कि वी आर गोइंग फॉर अ मीटिंग आफ्टर द ब्रेकफास्ट। तो मैंने बताया था कि जो मील होता है उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, ए एन द वगैरह नहीं लगता, ठीक है। अब ये मैंने रूल बता दिया आपको, ऐसे याद नहीं करना आपको, ये तो रूल तो हर कोई बता रहा है, ऐसे याद नहीं करना। ये आपने सॉल्व करा, ठीक है, आपको दिखा कि यार ब्रेकफास्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, मतलब मील से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, ब्रेकफास्ट मील, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। अब आप उल्टा गए, क्यों नहीं लगेगा ये सब के पीछे नहीं गए, रूल नहीं याद करे, आपने ये देखा नहीं लगेगा, अब आप इस बात को ध्यान रखो कि वो नहीं लगेगा। अब इस गलती को आप रिपीट नहीं करोगे आगे, बस इतना आपको समझना है। मान लो जैसे कई बार होता है स्टार्ट और स्टार्ट्स लगता है, तो फर्स्ट पर्सन में ऐसा आएगा, नहीं आएगा। ये आप एक बार गलती कर लो, उस गलती को याद रखना और उसको दोबारा मत करना, बस यही रिवर्स इंजीनियरिंग की पूरी टेक्निक है। आशा करता हूँ कि थोड़ा मैं सही से समझा पाया हूँ, बाकी जब मैं सवाल हल कराऊंगा तो और बेहतर तरीके से समझा दूंगा आपको। क्लोज टेस्ट का जो एरर होता है, इसमें कोई रूल कोई दवा दुआ असर नहीं करेगी आपको, बस केवल रीडिंग करो। ये देखो, जैसे कि ये अपना एडिटोरियल है, ठीक है, ये एडिटोरियल है द हिंदू का, ऐसे कोई भी एडिटोरियल आप किसी भी न्यूज़पेपर का उठा लो और कोशिश करा करो कि उसको पढ़ो। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपना एक ये आर्टिकल इतना आपने पढ़ लिया, तो आपको सेंटेंस का फ्लो पता चलेगा, ठीक है, कि कहाँ पर क्या लगता है, फॉर कहाँ लगेगा, ये कंसेंसस इसका मतलब क्या होता है। यहाँ से वोकेबलरी भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी और आपको फ्लो भी पता चल जाएगा कि फ्लो कैसे मेंटेन होता है। तो आप ये गलतियां जो होती हैं क्लोज टेस्ट की, ये गलतियां नहीं करोगे। बस इसका एक ही इकलौता सॉल्यूशन है, बस वो ये कैंडिडेट करना नहीं चाहते हैं हार्डली। इसमें मैं तो बोलूंगा कि मान लो ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये आपको यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर
यहाँ तक इतना ही पढ़ लो, कितने मिनट लगेंगे? 5 मिनट लगेंगे। इतना भी कैंडिडेट नहीं करते हैं। इतना भी कर लोगे तो आपको अभी कितने 2.5 महीने है ना, 2.5 महीने बाद इतना ज़्यादा आपको एक्सपोनेंशियली इसमें मदद मिलेगी। स्टार्टिंग में तो ऐसे रहेगा, इसका ग्राफ ऐसे चलता है, ऐसे, 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 ऐसे रहेगा। फिर जब एक बार आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, एक्सपोनेंशियली आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। बस दिक्कत इसमें इतनी सी है ना कि ये रोज़ करना पड़ता है, ये थोड़ा बोरिंग काम है और कैंडिडेट बोरिंग काम नहीं करना चाहते हैं। यूट्यूब पे कोई फैंसी सी कुछ मिल जाए कि ये ट्रिक बता दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ठीक है, आप देखने को देख सकते हो वीडियो, आप देख सकते हो, उन जो जिसने वीडियो अपलोड करी उसके व्यूज़ बढ़ेंगे। आपको ऐसा फ़ील होगा कि मैंने ये कवर कर लिया, मेरा ठीक होगा, लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा ना, तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। बस जॉब नहीं मिलेगी, 100 बात की एक बात। और मेरे लिए मेरे इस चैनल पर फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जॉब मिलनी चाहिए बस। वीडियो चाहे 100 बनाओ, चाहे 10 बनाओ, काम होना चाहिए बस। सो आई गेस मैंने इन चीज़ों को सही से समझाने की कोशिश करी। ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग वाली टेक्निक है, इसको मैं कोशिश करूँगा कि जब मैं और प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊँगा, सॉरी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराऊँगा, तो उसमें आपको और अच्छी तरीके से समझा पाऊँ, क्योंकि मेरे पास अभी एग्जांपल्स फ्रेम मैं नहीं कर पा रहा हूँ सही से। लेकिन मैंने आपको बता दिया करना क्या है, क्वेश्चन देखना है, क्या गलती है, उस गलती को ध्यान रखना है कि मैं इसको दोबारा नहीं करूँगा। रूल मत सोचो कौन सा रूल लगेगा, ये देखो ये गलती हो रही है, फिर इसके पीछे का लॉजिक देख लो। खुद से जब आप लॉजिक देखोगे तब आप जानोगे कि अच्छा इसलिए नहीं लगा। और एक बार अगर कोई चीज़ आदमी खुद से जान जाता है तो उसको दोबारा वो याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आशा करता हूँ कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी होगी, तो आपको एक सीरियस एस्पिरेंट है, चाहते हैं कि जॉब मिल जाए। बाकी जो लोग पहले चले गए, सो चले गए, कोई बात नहीं। खैर, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना अगर यहाँ तक आप आए हो वीडियो के लास्ट तक, कोई और आपको डाउट हो। बाकी इस रिवर्स इंजीनियरिंग वाली टेक्निक को मैं और अच्छे और डीपली मेंशन करूँगा। मेरे चैनल पर आपको अलग-अलग, इस चैनल की मुझे ऐसा लगता है कि इस चैनल पर मैं डिफरेंट अप्रोच बताता हूँ। बस मुझे इस चैनल में यही कुछ अच्छा लगता है मुझे बताना कि इस तरीके से भी किया जा सकता है, और जो कि बहुत प्रैक्टिकल होती है और अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, कैंडिडेट्स को रिजल्ट मिले हैं। सो आई गेस कुछ सीखा होगा आपने इस वीडियो से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।